आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। पेशे खिदमत है आपका प्रोग्राम हमें भी है कुछ कहना। ख़वातीनो हज़रात, आज हम जो प्रोग्राम हमें भी है कुछ कहना में आज हम पटियाला से रिलेटेड कुछ अहम मुद्दे, यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी मुराद यहाँ की डिप्टी कमिश्नर साहिबा, एसएसपी साहब, कमिश्नर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उनसे और दो हमारे जो हुक्मरान कहते हैं रूलिंग, जो हुक्मरान पार्टी के दो एमएलए साहिबान हैं, उनसे है। मेरे को ये लगता है कि जो दोनों एमएलए साहब हैं हमारे पटियाला ज़िले के, प्रॉपर पटियाला के, एक अर्बन से एक रूरल से, शायद वो अभी उस सदमे से बाहर नहीं आए, क्योंकि उनको सदमा ये लगा कि वो वजीर बनना चाहते थे। जो एमएलए बनता है दोस्तों, वो वजीर तो बनना ही चाहता है, लेकिन वजीर बनाना ना बनाना चीफ मिनिस्टर या सुपर चीफ मिनिस्टर की मर्जी होती है। तो वो उनको सदमा लगा है, शायद अभी तक इसको सदमे से बाहर नहीं आ पाए, इसलिए उन्होंने पटियाले के लिए कुछ करना अभी मुनासिब नहीं समझा। चलिए खैर, 4.5 साल भी निकल जाएंगे, फिर देखा जाएगा अभी लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते। हम जो आज पटियाला के एक दो मुद्दों पर बात करेंगे। आज हम खड़े हैं यहाँ माल रोड पटियाला पर। ये माल रोड पटियाला की आन बान शान हुआ करती थी। यहाँ घूमना फिरना एक बहुत बड़ा एक इनाम माना जाता था, बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। मैं ये कह रहा हूँ कि मानी जाती इसलिए कह रहा हूँ कि आज हम आपको जो दिखाने वाले हैं वो शायद किसी और चैनल ने नहीं दिखाया। पता नहीं वो हमारे मेरे दोस्त, मेरे जो और कंटेम्प्रेरीज हैं अखबार वाले या चैनल्स वाले, उन्होंने उनका इस तवज्जो क्यों नहीं उन्होंने हमारे डीसी साहिबा और एसएसपी साहब और कमिश्नर साहब को नींद से जगाना जायज़ नहीं समझा। हम किसी के खिलाफ नहीं बात कर रहे, ये बात हम हाथ जोड़ कर कह रहे हैं। हम सिर्फ पटियाले के भले के लिए कह रहे हैं, पटियाले के लोगों के भले के लिए कह रहे हैं। हम ये जानते हैं कि ये तीनों जो ऑफिसर साहिबान हैं वो अच्छे ऑफिसर्स हैं, लेकिन उनकी दिक्कत ये है कि वो पटियाला के नहीं हैं, उनको इस शहर से लगाव नहीं है और ना हो सकता है। वो तो वही काम करेंगे जो उनको सरकार कहेगी। और अभी क्योंकि जो हमारे लोकल एमएलएज ने जो रूलिंग पार्टी के हैं, हुक्मरान पार्टी के हैं, जब उनका तवज्जो नहीं गई तो सरकार की तवज्जो कैसे जाएगी। बहरहाल आज हम इस छोटी सी वीडियो के जरिए दोनों एमएलए साहब से गुजारिश करेंगे। वो दोनों बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे पर्सनल दोस्त हैं। डॉक्टर साहब तो हमारे बहुत करम फरमा हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं। और जो दूसरे हमारे अर्बन से जीते हैं वो हमारे भतीजे के क्लास फेलो हुआ करते हैं YPS में। हमने तो उनको निक्कर में भी देखा है। वो अलग बात है, आज बड़े आदमी बन गए हैं, लेकिन वो उनको हमारा चेहरा देखकर याद आ जाएगा। तो हम उनको ये कहना चाहते हैं कि आपका शहर है, नींद से जागिए। ये देखिए माल रोड का हाल। मैं फहमी साहब से कहूँगा कि माल रोड दिखाएं। यहाँ माल रोड नहीं रही, यहाँ सारे बैगर्स रह रहे हैं। ये देखिए जरा, यहाँ खाना बनाया जा रहा है, देखिए, दिखाइए जरा, ये देखिए, ये माल रोड पे खाना बनाया जा रहा है। वो देखिए, वो वहाँ उनका वो लगा हुआ है। ये यहाँ सोने का है। ये देखिए, ये माल रोड है हमारी। अब अरे यार, शर्म आती है पटियाले के लोगों को शर्म नहीं आती, कोई आवाज नहीं उठाता। बहुत अफसोस की बात है। इन गरीबों का कोई कसूर नहीं है। आइए हम इनसे एक से बात करते हैं। अरे दोस्त, एक मिनट सुनिए जरा बात। आइए, शाबाश। क्या नाम है आपका? है कुछ बोलिए। क्या नाम है? विपिन कुमार। विपिन कुमार, कहाँ से आप? यूपी से। यूपी से। पटियाला कितने दिन से हैं? पटियाला सर अभी मैंने 5-6 दिन से हैं। जी। तो ये आप माल रोड पे रह रहे हैं, यही सोते हैं, यही खाते पीते हैं? क्या करें सर, गरीब बंदे हैं। हाँ, बताइए। हम ये बात आपकी सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। जगह जमीन मेरे पास है नहीं। अरे एक मिनट। अच्छा, कोई नहीं, सुनिए, चुप करिए, टीवी चल रहा है। अरे हाँ, बताइए। जगह जमीन मेरे पास थी नहीं। हाँ, तो गरीब बंदे सर कहाँ जाए? ये उखाड़ो अपनी। अच्छा, फिर तो आप तो यही सोते हो? जी। तो
कोई आपके लिए सरकार ने कोई बंदोबस्त नहीं किया? कुछ नहीं कर रहा सर। कोई पूछता नहीं है? कोई भी बारिश आ जाए, धूप हो जाए तो कोई कोई परवाह कोई भी नहीं, नहीं। बारिश में ही रहो, हाँ। धूप में ही रहो। अंकल आप भी यहीं से हैं? अच्छा, ये देखिए देखिए, एक मिनट, ये देखिए, ये हमारे दोस्त हैं। ये खाना यहीं बना, आपने यहीं बनाया खाना? ये मैं पाया तो मैं खाया। यही, हाँ, तो यही खाना बना रहे हैं, यही खा रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा लहिया। लैया। तो कहाँ से हैं आप? हाँ? कहाँ से हैं? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी से। तो वहाँ हाँ, लखीमपुर यूपी से, करा। यूपी से यहाँ कैसे आ गए? हाँ? यूपी से यहाँ कैसे आया? लहिया के आए है? लहिया के गए क्या? भाई धार गए काम दाम कर काम धाम के लिए? हाँ। तो काम मिला कोई? काम अभी जब मैं तो कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो रहते यही है माल रोड पे? हाँ जी। तो आपको डर नहीं लगता रात को सोते हुए कि कोई कुत्ता आ जाए, कोई बिल्ला आ जाए, कुछ ऐसा आ जाए? कुछ टीवी पे नहीं है सरकार आपका बंदोबस्त नहीं कर रही, कोई रहने रोने का? क्या कर रही है कमलनाथ? पहुंचो। वही हम आपकी बात पहुंचा रहे हैं सरकार तक। आपका बंदोबस्त होना चाहिए रहने धोने का, कहीं कहीं आपको ठहराया जाए, कहीं आपके नहाने का अरेंजमेंट हो, कहीं आपके ऊपर छत हो। तो यार यहाँ पे रात में यही बंदे सब छोटे छोटे बंदे हैं, देखो छोटे छोटे। हाँ, यही बात हम आपका जो गुस्सा ये चैनल के थ्रू हम दिखा रहे हैं सरकार को कि इन लोगों की बात सुनी जाए, बच्चों के लिए ऊपर छत हो। नहीं, आप यही चाहते हो ना? वही इसी हम भी इसीलिए आए हैं भाई, हम भी इसीलिए आए हैं, हम आपकी मदद के लिए आए हैं, आपके खिलाफ नहीं कर रहे, हम आपकी मदद कर रहे हैं ताकि सरकार तक ये वीडियो जाएगा और आप लोगों का कहीं बंदोबस्त हो। वो देखिए, शुक्रिया आपका, थैंक यू। वो देखिए फहमी साहब, दिखाइए जरा, ये हमारी माल रोड है, दिखाइए। ये वीडियो दिखाने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद था कि हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहते हैं कि इन गरीब लोगों का कोई ना कोई ठहरने का इंतज़ाम ज़रूर किया जाए, क्योंकि धूप हो, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, ये ओपन में सोते हैं और वहीं अपना खाना खुना पकाते हैं और वहीं अपनी ज़रूरत, अपना नेचर की जो कॉल होती है वो पूरी करते हैं। तो एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि इससे मतलब फ्री ऑफ वेस्ट मटेरियल, और यहाँ सब कुछ आपके सामने, आप सब लोगों के सामने आ रहा है कि कुछ भी फ्री नहीं हुआ पटियाला में। इतना माल रोड का जो खस्ता हालत है उसके ऊपर इन लोगों को, हमारे ऑफिसर साहिबान को और एमएलए साहबान को जरूर एक बार देखना चाहिए, नींद से जागना चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी नींद, इतनी प्यारी नींद अच्छी नहीं होती, कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा नींद खराब भी करती है। तो इन लोगों को भी जीने का हक है, इन लोगों को भी छत इनके तरफ पर हो। वो सरकार हमारी बार बार कहती है कि हम गरीब लोगों को छत देंगे, तो आइए इस हमारे छोटे से वीडियो के जरिए हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको चाहिए कि इन लोगों के लिए कोई छत का बंदोबस्त, कोई ठहरने का बंदोबस्त जरूर किया जाए। बाकी जो कामकार है वो जो करते हैं उनको करने दिया जाए। तो इसी उम्मीद से, इसी तवक्कुआत से हमने ये वीडियो शूट किया है और आप लोगों तक ये हमारी बात पहुंचाई है। थैंक यू सो मच। आगे चलते आइए। अब हम पटियाले का वो हिस्सा, वो जगह दिखाने जा रहे हैं जो आज से 7-8 साल पहले जहां इतनी रौनक हुआ करती थी, इतनी चमक दमक हुआ करती थी, आप लोग उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। मैं इस वक्त सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी जो माल रोड पर है उसके
अंदर एक ऑडिटोरियम बना हुआ है जिसकी कैपेसिटी 800 से ऊपर थी, है अभी भी है, सॉरी। तो वहाँ हम खड़े हैं और आपको सब हमारे सैमी साहब ने वो शॉट दिखाए होंगे कि क्या अच्छी हालत में रखा हुआ है इस लाइब्रेरी को, कितनी अच्छी हालत है। घास इतना बड़ा बड़ा हो गया है कि आदमी बीच में घुसे तो आदमी गुम हो जाए। तो ये ऑडिटोरियम वो ऑडिटोरियम है, हमें अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहते हैं, जिसमें पृथ्वीराज कपूर साहब, बलराज सानी साहब, ओमपुरी जी, महेंद्र संधू, ये गिरजा शंकर जी, हरपाल टिवाणा साहब, परमिंदर पाल कौर, फ्रांस अग्रवाल साहब, ये सब ने इस स्टेज पर परफॉर्म किया है और प्रोडक्शंस भी दी हैं। फिर यहाँ हंसराज हंस, सरदूल सिकंदर, सिकंदर सरताज, अमर नूरी और अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, चंदन दास साहब, कौन सा ऐसा फनकार है जो स्टेज पर आके अपना नहीं परफॉर्म करके गया और जिसने पटियाले वालों के दिल नहीं जीते। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि पिछले 10 सालों में हमारी जो भी सरकारें आई वो सो गई थी। उन्होंने सोने के अलावा और लूटने के अलावा और कोई काम नहीं किया। ये पटियाले के बीच में है सर, बिल्कुल सेंटर में है। यहाँ कोई भी प्रोग्राम होता था तो लोग अपने आप आ जाते थे, कोई पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं होती थी। और यहाँ का जो खर्चा था, जो हमसे रेंट लिया जाता था कलाकारों से, उसका गर्मियों का 8,000 हुआ करता था क्योंकि एसी इस्तेमाल होते थे, और सर्दियों का 5,000 हुआ करता था। अब मान लीजिए 10 साल के बाद वो 8,000 का 10,000 होगा, 12,000 होगा। जो एक यहाँ एक प्राइवेट बना है हरपाल टिवाणा, बहुत अच्छा बना है, हम उसकी बुराई नहीं कर रहे, लेकिन उसका किराया 30,000 है। कहाँ 12,000, 13,000, कहाँ 30,000। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि जो कलाकार लोग होते हैं, जो प्रोग्राम करते हैं, वो बहुत मामूली से लोग होते हैं, आम से लोग होते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते। तो ये जो आपने, ये जो सरकारों ने प्राइवेट धंधा अपना दिया, ये खोल दिया, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, जिसकी इच्छा है वो वहाँ करे, लेकिन जो आम कलाकार हैं, जो डेडिकेटेड हैं, जिनके पास सरमाया नहीं है, जिनके पास फंड्स नहीं है, पैसे नहीं है, उनके लिए ये ऑडिटोरियम चलना बहुत लाजमी है। ये ऑडिटोरियम सिर्फ ऑडिटोरियम नहीं है, ये पटियाले की एक पहचान है, ये पटियाले की आन बान शान है। यहाँ मैंने जैसे अभी फरमाया, इतने इतने अजीम कलाकारों ने यहाँ परफॉर्मेंस दी है कि अगर इस पर एक एनसाइक्लोपीडिया बनाया जाए तो वो भी कम है। और मेरे ख्याल में जितने हमारे डीसी हैं, एसएसपी हैं, कमिश्नर हैं, या दोनों हमारे एमएलए साहब हैं, वो इस बात को समझते होंगे एनसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है। ये इसको बंद करना, इसको ना चलाना, इससे बड़ी भूल, इससे बड़ी जहालत, सॉरी मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे बड़ी जहालत कोई हो नहीं सकती। अच्छा, अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ मेरे देखने और सुनने वालों, कि जब पिछली सरकार बनी तो रजिया मैडम मलेरकोटला से वो वजीर बनी थी, B&R के शायद, तो ये B&R के अंडर है ना ये आपका जी। तो हमने उनके जो पीए थे रफ़ी साहब, वो हमारे अच्छे दोस्त थे, करम फरमा थे। उनके कहने पर हमने यहाँ एक पूरा एस्टीमेट B&R वाले बनवाया। वो 2.25 करोड़ का बना था, जिसमें टोटल रेनोवेशन थी, सारी चेयर्स की थी, इलेक्ट्रिसिटी की थी, एवरीथिंग वाज देयर। लेकिन वो एस्टीमेट कहाँ गया, कौन खा गया, चूहे खा गए या पॉलिटिशियन खा गए, किसी को नहीं पता, कुछ नहीं हुआ। तो हम आम आदमी पार्टी जो कहते हैं कि हम आम आदमी हैं, तो उनसे ये गुजारिश करना चाहेंगे कि कभी प्लीज अपना, ये बहुत बहुत अहम है पटियाले के लिए, इसको जिंदा कीजिए, इसको रिवाइव कीजिए, क्योंकि अगर ये होगा तो यहाँ आर्ट और कल्चर जिंदा रहेगा। और मेरे ख्याल में मान साहब, आप अभी तक अपना वो ज़माना नहीं भूले होंगे, आपने भी यहाँ परफॉर्म किया होगा, मैं यकीनन कह सकता हूँ आपने भी परफॉर्म किया होगा। तो आर्ट और कल्चर को, थिएटर को, आर्टिस्टों को, फनकारों को मरने मत दीजिए, उनको ये जगह दीजिए, ये ठीक कराइए जल्द से जल्द, वो भी चलने दीजिए, साथ में हम जैसे लोगों के लिए ये भी चलाइए। तो हमारी आप लोगों से यही एक गुजारिश है। और एक बहुत अपना फाकिर साहब का एक बहुत मशहूर शेर है, उससे मैं इजाज़त लूँगा आप सबसे। वे आप सब ऑफिसर साहिबान के लिए है, धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। एसी कमरों में बैठकर डेवलपमेंट नहीं होगी सर कभी भी। आइए बाहर आइए, डीसी साहिबा, एसएसपी साहब, कमिश्नर साहब,
बाहर आइए, देखिए, जमीनी हकीकत से जुड़िए, कुछ करके जाओ यार। बदलियां बुदलियां तो हो गई, अभी आप हो और 6 महीने में बदल जाओगे। कुछ तो ऐसा करो कि लोग आपको याद करें कि हाँ भाई वो फलानी मैडम आई थी, फलाना एसएसपी आया था, वो काम करके गया है। नहीं तो लोग कितने एसएसपी, कितने डीसी, कितने कमिश्नर आगे चले गए, किसी को किसी का याद नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं सारे पटियाले की तरफ से कि ये मेरी गुजारिश, ये मेरी रिक्वेस्ट जरूर कबूल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें बर्दाश्त करने के लिए, इसी उम्मीद के साथ कि कुछ अच्छा होगा, आम आदमी जरूर अच्छा करेगा। थैंक यू सो मच। खुदा।